एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के टॉपिक को जिसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहाँ पे हम लोग आर ओ और ए आर ओ के लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसको डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहाँ पे आप लोग को टॉप 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित हैं। आप लोग जानते हैं हिंदी में 6 टॉपिक आते हैं और उन 6 टॉपिक का रिवीजन हम आपको यहाँ पे करवाएंगे। एक वीडियो रहेगी, उस वीडियो में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में और जिनके आगे भी आने की संभावना है या ऐसे प्रश्न जो कि अदर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं हिंदी के, उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को अगर किसी और सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट के बता सकते हैं, हम लोग आपका वो पोर्शन भी जो है वो सॉल्व करा देंगे और उससे संबंधित जो भी प्रैक्टिस सेट हो सकते हैं उनको भी डिस्कस करा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि है कि आवश्यकता से अधिक बरसात। तो आवश्यकता से अधिक जो बरसात है उसको अतिवृष्टि कहते हैं और अगर यही बरसात जो है वो बिल्कुल ना हो तो उसको अनावृष्टि कहते हैं। इसके बाद में अगला है कि बहुत कम बरसात होना, इसको अल्पवृष्टि कहते हैं। इसको ऐसे ध्यान रखिए कि आवश्यकता से अधिक, तो अधिक जब होता है तो हम लोग कहते हैं किसी चीज़ की भी अति हो गई। अति मतलब कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई। तो अतिवृष्टि जब आवश्यकता से अधिक हो, बिल्कुल ना हो तो अनावृष्टि होगा। और कम जब हम लोग कहते हैं ना इसको बहुत कम ज्ञान है तो अल्प ज्ञान कहते हैं। अल्प का मतलब होता है कम। तो इस तरीके से बरसात जब बहुत कम होती है तो उसको अल्पवृष्टि कहते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखिए। अगला है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, तो उसको अतीन्द्रिय बोलते हैं या इंद्रियातीत बोलते हैं। सीमा का अनुचित उल्लंघन तो अतिक्रमण कहलाता है। अतिक्रमण वो स्थिति होती है जहां पर सीमाओं का अनुचित उल्लंघन हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है, एक होता है सीमा का उल्लंघन करना, एक होता है सीमा का अनुचित रूप से उल्लंघन करना। तो जहां पे अनुचित उल्लंघन होगा वहां पे अतिक्रमण होगा। अगला है जो बीत गया हो उसको अतीत कहते हैं, सभी लोग जानते होंगे। जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसको अथाह कहते हैं। लोग कहते हैं उनके पास अथाह सागर है, अथाह भक्ति का सागर, यानी कि ऐसा भक्ति का सागर जिसकी गहराई का पता ना लग सके। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आगे का विचार न कर सकने वाला। तो ऐसा व्यक्ति जो आगे का विचार नहीं कर सकता उसको अदूरदर्शी कहते हैं। जो आगे का विचार कर सकता है या जिसकी सोच बहुत दूर तक जाती है उसको दूरदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट है जिसकी भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो इसको अनिवर्चनीय कहते हैं। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति कहलाती है। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी कहलाता है। इसके बाद जो पहले जन्मा हो उसको अग्रज कहते हैं और जो बाद में जन्मा हो उसको अनुज कहते हैं। ये आप लोग जानते होंगे। यह ऐसी वजह है जो छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं तो अनुज कहते हैं। जो बाद में जन्मा होगा वो ऑब्वियसली बात है कि वो छोटा ही होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अनुज बोलेंगे। इसके बाद में है जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसको अगोचर कहते हैं। नेक्स्ट है जिसका पता ना हो उसको अज्ञात कहते हैं। आगे आने वाला आगामी कहलाता है। जो आगे आने वाला समय है उसको आगामी कहते हैं। जो बीत जाता है उसको अतीत कहते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि आगामी समय अच्छा हो। आगामी का मतलब होता है जो आगे आने वाला समय है वो अच्छा हो। तो इस तरीके से आगे आने वाले के लिए शब्द क्या है, वाक्यांश के लिए शब्द आगामी। नेक्स्ट है अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है। जो छूने योग्य ना हो उसको अछूत कहते हैं। जो छुआ ना गया हो उसको अछूता कहते हैं। अछूत और अछूता में क्या डिफरेंस है इसको ध्यान से देखिएगा। जो वस्तु छूने योग्य ना हो उसको अछूत कहते हैं कि ये वस्तु छूने योग्य नहीं इसलिए अछूत है। लेकिन जो छुआ ना गया हो वो अछूता कहा जाता है, यानी कि जिसको टच ना किया गया हो, जिसमें हाथ ना लगाया गया हो, तो ऐसी वस्तु जो होती है या व्यक्ति उसको अछूता कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया गया हो उसे अच्युत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपनी बात से टले नहीं उसको अटल कहते हैं। अटल जो है वो ध्रुव तारे का भी नाम है क्योंकि ध्रुव तारे का स्थान जो है वो निश्चित है या जो अपने स्थान से टलता नहीं, यानी कि इधर उधर नहीं जाता है। तो जो अपनी बात से नहीं टले उसको अटल कहते हैं। अगला है जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसको अष्टाध्यायी कहते हैं। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसको अष्टाध्यायी कहते हैं, यानी कि 8 अध्यायों का समूह। नेक्स्ट है जो आज तक से संबंध रखता है उसको अद्यतन कहते हैं। कहते हैं अद्यतन सार संग्रह, यानी कि आज तक जिसका अभी तक से संबंध है। यानी जब भी कभी कभी आप लोग करंट अफेयर की बुक पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा होता है अद्यतन सार संग्रह, यानी कि आज तक का जो करंट है वो सभी करंट जो है वो इस बुक में दिया हुआ है। तो आज तक से संबंध रखने वाला अद्यतन कहलाता है। इसके अलावा है आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, इसको अध्यादेश कहते हैं। आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी होगी तो उसमें भी पढ़ा होगा कि अध्यादेश जो होता है वो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो सकता है। अगला देखते हैं जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया उसको अधिकृत कहते हैं।
गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंत्यवासी होता है। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि जो आदित्यका होती है और जो पहाड़ के नीचे की समतल भूमि होती है वो उत्तपिका होती है। तो उत्तपिका और आदित्यका ये दो शब्द हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। जो पहाड़ की नीचे की भूमि होती है वो उत्तपिका कहलाती है। पहाड़ के ऊपर की जो भूमि होती है समतल, उसको आदित्यका कहते हैं। कभी कभी उत्तपिका की जगह पे तराई भी दे दिया जाता है, तो तराई भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो, तो जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसको कहते हैं अधो हस्ताक्षर करता। अगला है महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती है उसको रनिवासा या अंतापुरा कहते हैं। नेक्स्ट है कि जिसे किसी बात का पता ना हो वो अनभिज्ञ होता है या अज्ञ होता है। ऐसा व्यक्ति जिसे किसी बात का पता ना हो वो अनभिज्ञ होता है। अगला है कि जिसका आदर ना किया गया हो वो अनादृत कहलाता है। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो वो अनमनस्क कहलाता है। अन्यमनस्क वो व्यक्ति कहलाता है जिसका मन जो है वो कहीं अदर जगह पे या किसी अन्य जगह पर लगा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र, तो वो कहलाता है अकिंचन। अकिंचन वो व्यक्ति होता है जो पूर्णतः दरिद्र होता है। देखिए, गरीब और दरिद्र ये दोनों ही शब्द हैं वो अलग अलग हैं। दरिद्र वो होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, यानी कि जिसके पास रुपए पैसा कपड़े वगैरह कुछ ना हो। जो रुपए से दरिद्र होता है वो गरीब कहलाता है, यानी कि जिसके पास में खर्च करने के रुपए ना हो वो व्यक्ति गरीब होगा। लेकिन दरिद्र जो होता है जिसके पास कुछ भी ना हो वो दरिद्र होता है। अगला है जो कभी मरता ना हो वो अमर होता है, अजर अमर। अगला है जो सुना हुआ ना हो वो अश्रव्य कहलाता है। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो वो अधिसूचना कहलाती है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम जो है वो अधिनियम कहलाता है। जो नियम विधायिका द्वारा स्वीकृत हो जाए वो अधिनियम कहलाता है। ये आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा। अगला है अति अविवाहित महिला, यानी कि वह महिला जिसका विवाह ना हुआ हो वो अनूढ़ा कहलाती है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो वो अधियूढ़ा कहलाती है। नेक्स्ट, दूसरी की विवाहित स्त्री जो है वो अनियोड़ा कहलाती है। जिसको भेदा ना जा सके वो अभेद कहलाता है। नेक्स्ट है जो साधा ना जा सके असाध्य है। जो चीजें इस संसार में ना हो वो अलौकिक होती हैं। देखिए, अलौकिक और परलौकिक ये दो चीजें होती है, परलौकिक या अलौकिक। अलौकिक वो होती हैं जो इस संसार में ना हो। जो दूसरे संसार की हो वो परलौकिक कहलाती हैं। इस संसार की ना हो अलौकिक, जो दूसरे संसार की हो वो परलौकिक कहलाती हैं। आपने एक वाक्य सुना होगा कि वो परलोक को सिधार गए, यानी कि वो इस लोक को नहीं किसी दूसरे लोक को सिधार के या किसी दूसरे लोक में प्रस्थान कर गए। तो जो दूसरा लोक होता है वो परलोक कहलाता है। अगला देखते हैं। जो ब्रह्म संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो वो आलोकज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट है जिसे लांघा ना जा सके अल्लंघनीय कहलाता है। जिसकी तुलना ना हो सके वो अतुलनीय है। जिसके आदि का पता ना हो, आदि या प्रारंभ का पता ना हो वो अनादि कहलाता है। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो वो अतिथि कहलाता है। सभी लोग जानते होंगे कमर के नीचे जाने वाला जो वस्त्र होता है वो अधो वस्त्र कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये जो है वो आता है वाक्य कि जो कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र है उसको क्या बोलते हैं, तो अधो वस्त्र कहते हैं। ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जा रहा है तो उसको ध्यान रखिए। अगला है जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो वो अनिश्चित है। जिसका आदर न किया गया हो अनादृत है। जिसके मन कहीं अनंत लगा हो, अभी हमने आपको बताया था, ऐसा व्यक्ति जिसका मन कहीं अनंत लगा हो वो अन्यमनस्क कहलाता है। नेक्स्ट है जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है अव्यय कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो व्यर्थ ही धन को खर्च करता है अव्यय कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना अपरिग्रह कहलाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो वह अपथ्य कहलाता है। नेक्स्ट है जिस वस्त्र को पहनाना गया हो वह अपहृत है। और जो जोता ना गया, ऐसा खेत जिसको जोता ना गया हो वो भी अपहृत है। तो ये दोनों जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द दोनों का ही सेम है। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो वो भी अपहृत है और ऐसा खेत जो जोता ना गया हो वो भी अपहृत है। नेक्स्ट है जो बिन मांगे मिल जाए अयाचित है। कम बोलने वाला अल्पभाषी या मृदुभाषी होता है। आदेश की अवहेलना जो है वो अवज्ञा कहलाती है। जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवैतनिक कहलाता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो वो अप्रवासी है और जो सहनशील ना हो वो असहिष्णु है। नेक्स्ट है जिसका कभी अंत ना हो वो अनंत है। जिसका दमन ना किया जा सके वो अदम्य है। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो वो अस्पृश्य कहलाता है।
नेक्स्ट देखते हैं जिसका कोई उद्देश्य ना हो वो निरुद्देश्य किया जाता है कार्य। जिसका ऐसा कार्य जो बिना किसी उद्देश्य के किया जाता है निरुद्देश्य कहलाता है। जिसके मन में ममता ना हो वो निर्मम व्यक्ति है। कम खाने वाला मिताहारी होता है। मांस खाने वाला मांसाहारी और मांस ना खाने वाला क्या होता है, शाकाहारी होता है। जो मांस और मतलब फल, जो मांस खाता है और जो मांस नहीं खाता, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मांस भी खाता है और सब्जियां फल फ्रूट भी खाता है तो वो क्या होता है, सर्वाहारी होता है। जिसकी सीमा ना हो असीम है। जिसका अनुभव ना किया गया हो अनुभूत है। जिसका विश्वास किया जा सके विश्वसनीय है। जिसका विश्वास ना किया जा सके वो अविश्वसनीय है। जो ब्रह्म संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, अभी हमने आपको बताया, अलौकिक भी कहलाता है। जिसे लांघा ना जा सके अलंघनीय है। जिसकी तुलना ना हो सके वो अतुलनीय है। जिसके आदि प्रारंभ का पता ना हो अनादि होता है। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए वह अग्रगण कहलाता है। सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर्जातीय कहलाता है। जिसकी उपमा ना हो अनुपम है। जिसका वर्णन ना हो सके अवर्णनीय है। जिसका खंडन ना किया जा सके वो अखंडनीय है। इसके अलावा देखते हैं जिसे जाना ना जा सके। अज्ञे जी हैं, उनकी सोच का या उन्होंने जो भी साहित्य में रचनाएं करी हैं उसकी सोच का किसी ने भी पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, या कोई भी उस चीज़ को जान ही नहीं सकता था कि वो क्या सोच रहे हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिए कि जिसे जाना ही ना जा सके वो अज्ञेय है। अगला देखते हैं जो बहुत गहरा हो, अगाध है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अथाह और अगाध ये दो अलग शब्द हैं। जो बहुत गहरा हो वो अगाध है, लेकिन जिसकी गहराई का पता ही ना हो वो अथाह है। तो ये दो शब्द हैं, अथाह और अगाध। तो अगाध जो है, जो बहुत गहरा है वो अगाध है, और जिसकी गहराई का ही पता ना हो वो अथाह है, अथाह सागर। जिसका चिंतन ना किया जा सके वो अचिंतन्य है। जिसको काटा ना जा सके वो अकाट्य है, कि इसकी बात का कोई काट नहीं है, यानी कि अकाट्य। जिसको त्यागा ना जा सके वो अत्यात्य है। अत्याज वो होता है जिसको त्यागा ना जा सके। नेक्स्ट देखते हैं वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य जो है वो अधिमूल्य कहलाता है। ऐसा मूल्य जो वास्तविक मूल्य से अधिक हो तो वो अधिमूल्य होता है। अन्य से संबंध ना रखने वाला या फिर किसी एक में ही आस्था रखने वाला जो होता है वो अनन्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं जो बिना अंतर के घटित हो अनंतर होता है। जिसका कोई घर निकेत ना हो अनिकेत होता है। नेक्स्ट देखते हैं कनिष्ठा सबसे छोटी जो उंगली होती है और मध्यमा के बीच की उंगली जो होती है वो अनामिका होती है। देखिए हमारे हाथ में 4 उंगली और 1 अंगूठा होता है, तो जो सबसे छोटी उंगली होती है उसका नाम कनिष्ठा होता है। उसके पास वाली उंगली जिसको हम लोग रिंग फिंगर भी बोलते हैं वो अनामिका होती है। अनामिका के पास वाली जो सबसे बड़ी उंगली है उसको मध्यमा कहते हैं। मध्यमा के पास वाली तर्जनी होती है और तर्जनी के बाद जो बचता है वो अंगुष्ठ होता है। तो कभी कभी ऐसे उंगलियों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि मध्यमा और अंगुष्ठ के बीच की उंगली कौन सी होगी, तो तर्जनी होगी। सबसे छोटी उंगली कनिष्का होती है। रिंग फिंगर जो होती है वो अनामिका होती है। तो इस तरीके से सभी उंगलियों के भी नाम जो है वो आप लोग देख के जाइए, इनको ध्यान रखिए। अगला है मूल कथा में आने वाला प्रसंग लघु कथा वो अंतः कथा कहलाता है। नेक्स्ट है जिसका निवारण न किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो वो अनिवार्य है, कि क्वेश्चन या प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब जो होता है वो होता आवश्यक। जिसका विरोध ना हुआ हो या ना हो सके वो अनिरुद्ध है या अविरोधी है। नेक्स्ट है जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो वो अनुरक्त है, और जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो वो अनुग्रहित कहलाता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसी तरीके से और 14 मिनट का समय लगा। इसी तरीके से हम लोग डेली ही प्रैक्टिस सेट जो है उनको डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने डिस्कस किया था वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगला जो वीडियो होगा उसमें नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, चाहे वो पर्यायवाची हो चाहे विलोम हो। जितने भी 6 टॉपिक आपके आरओ एआरओ में पूछे जाते हैं उन सभी को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न हो सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। इसके साथ ही अगर आपको किसी अदर जो सब्जेक्ट है या किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बताइए हमको, हम आपको उससे संबंधित भी जो प्रैक्टिस सेट है उनको सॉल्व करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।